को जब दे दोगे तो वहां से काम शुरू होता है। हालेलुया। अब कैसे काम शुरू होता है ये आप 2026 में देखेंगे। आमीन। कहां देखेंगे? इसलिए परमेश्वर ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे को ही आपको ये ब्लेसिंग वाली वचन दे रहा है। हालेलुया। हाँ, इसलिए आज एक अगुआ क्या करता है? अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके उनके बंधनों को तोड़ता है, तोड़कर उनको वचन से सिखाता और समझाता है कि बेटा पाप मत करो, बेटी पाप मत करो, भाई साहब पाप मत करो, बेटी पाप मत करो, नशा मत करो, गलतियां मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से भरकर और परमेश्वर की वचन सुनाकर वो परमेश्वर की प्रगटीकरण तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले क्या किया? इंसान को बोलो बनाया। इंसान को क्या किया? कहां बनाया? बोलो नहीं, स्वर्ग में। कहां बनाया? स्वर्ग में बनाया। ओके। उसके बाद कहां उत्पन्न किया? बोलो पृथ्वी में। कहां उत्पन्न किया? और पृथ्वी में उत्पन्न करने के बाद सारे मानव जाति क्या हो गया? बोलो खो गया। दुनिया के मोह माया में, दुनिया के माया जाल में, दुनिया के हाव भाव में, दुनिया के कल्चर में, दुनिया के सिद्धांत में, दुनिया के सारे प्रलोभन में मानव जाति क्या हो गया? खो गया। खोने के बाद परमेश्वर बाइबल में लिखा 19:10 में लिखा हुआ है लूका में कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को क्या करने आया? ढूंढने आया। हालेलुया। क्या करने आया? तो मुझे और आपको उसने क्या किया? बोलो ढूंढ लिया। हालेलुया। फिर पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, फिर कहता है उसने ढूंढने के बाद लोगों को क्या किया? बोलो चुन लिया। तो जिन लोगों को चुना गया तो पास्टर जी उन लोगों को गिफ्ट दे दिया बाकी जो ढूंढे हुए हैं अभी बैठे रहो। जब परमेश्वर चुन लेगा आपको भी मंच मिलेगा, आपको भी सेवा का मौका मिलेगा, तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा। हालेलुया। तो ये सिस्टम परमेश्वर ने तैयार कर दिया। आमीन। अब परमेश्वर खोए हुओं को क्या किया? ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद क्या किया? बोलो चुन लिया। बाइबल में लिखा ना कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख और तुच्छों को, नीचों को क्या किया? मैं भी बड़ा कमीना था, इतना पीता था, मानता ही नहीं था। जिससे साथ लड़ जाए तो हम पिट भी जाते थे, पीट के भी आते थे। हालेलुया। नहीं लगते थे अर्दी वर्दी वाले, हमने टीआईओ तक को धुलाई कर दी। जबकि हमारे यहाँ एक टीआई होता था लोहिया, वो बहुत डेंजर टीआई था, उसको मंडला जिला में भयंकर डरते थे। हालेलुया। मैंने उसको 20 लिबास चौराहे में पकड़ ली कॉलर उसकी। अब वो मेरे को सिंगल हड्डी 32 वोल्ट देगा, बोले इसको मारूंगा ये मर जाएगा, इसलिए इसको नहीं मारता हूँ, इसको घर भेज देता। कायदे से मुझे घर भेज के आया। हालेलुया। तो ऐसे बहुत कमीनापन की जिंदगी में जीने वाला व्यक्ति, पर जब परमेश्वर ने मुझे क्या किया? चुन लिया। आज वेदी में खड़ा हूं कि नहीं? हालेलुया। ये आप लोगों की दुआएं हैं जो मेरी जिंदगी में काम कर गई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मैं भी यीशु को नहीं जानता था, परंतु जब परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया। चुनने के बाद क्या किया? पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि नहीं? 3 अध्याय उसके 16 और 17 में क्या लिखा कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर। अब देखो क्या बना लिया आपको? मंदिर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या बना दिया आप लोगों को? मंदिर। और आपको जब मंदिर बना लिया तो आपके अंदर क्या रखा उसने? बोलो अपनी आत्मा। क्या रख दिया? अपनी। अब अपनी आत्मा रख दिया। उसके बाद लूका के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 34 और 35 को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपके लिए बड़ी गुड न्यूज वाली बात रखी हुई है। आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन डाउट। बाइबल कहती है क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, पापों को दूर करे, दूर करे। 5 को इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है
कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए हाँ एक देह तैयार की, मेरे लिए, एक देह तैयार की, मेरे लिए एक देह तैयार की। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। इंसान को देखना, जब बीमार पड़ता है, इंसान जब लाचार हो जाता है, इंसान जब बेबस हो जाता है, और जब वह किसी एक से पूछता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो कहता है तुझे शैतान पकड़ा है, तुझे कहता है दुष्ट आत्मा पकड़ा है, तुझे कहता है भूत पकड़ा है। डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा वायरस पकड़ा है, पंडा के पास जाओगे तो कहेगा भूत पकड़ा है, गुरुओं के पास जाओगे तो कहेगा वो दुष्ट आत्मा पकड़ा है। सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। हालेलुया। देखो अच्छी बात इसको बर्दाश्त नहीं हुई ना, हाँ हालेलुया। तो जिसके पास आप जाओगे वही आपको दिमाग देने लगता है आज। हालेलुया। और सब अपनी अपनी डिमांड को रखता है। जिसके पास जाओगे वो सोचता है कि इसके जेब से मुझे मेरे लिए कुछ निकल जाए। जिसके पास आप जाकर जानकारी दोगे वो सोचता है कि इससे मुझे कुछ मिल जाए। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि ये क्या है? अनहोना है। ये क्या है? अनहोना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हम जैसे मानव जाति को बचाने के लिए, हम जैसे पापियों को छुड़ाने के लिए, हम जैसे गिरे हुओं को उठाने के लिए, हम जैसे अज्ञानता में पड़े थे हमको ज्ञान से भरने के लिए, हम जो निर्बुद्धि के समान काम कर रहे थे हमको बुद्धिमान बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक देह तैयार किया। और वो देह कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो देह कौन था? प्रभु यीशु अब मसीह। परमेश्वर ने विचार तो कर लिया, अब परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है उसको आप देखेंगे जब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय को और उसके पहले आयत को पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हाँ, उसके पहला अध्याय। आदि में वचन था, आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन, परमेश्वर के साथ, हाँ, और वचन परमेश्वर था, और वचन। तो आपके हाथ में क्या रखा है? हालेलुया। आप लोगों के हाथ में क्या है? हालेलुया। हालेलुया। ये किसका वचन है? परमेश्वर। अब ये वचन क्या होने जा रहा है? 14 आयत को पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ। ये वचन क्या हो रहा है? देहधारी। ये वचन क्या हो रहा है? तो वचन दिखता है क्या? हेलो, वचन दिखता है क्या? आवाज आता है कि नहीं? तो वचन की क्या आती है? हाँ, वचन की क्या आती है? आवाज आती है। हालेलुया। अब ये वचन अब काय में परिवर्तित होने जा रहा है? देहधारी। काय में? देहधारी। देह में। देह मतलब शरीर। शरीर। हालेलुया। हालेलुया। अब ये देह वचन को परमेश्वर क्या बनाने जा रहा? देह बनाने जा रहा। तो वचन को देह बनाने के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? 14 आयत को पढ़ेंगे। हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। अब ये वचन पहले कहाँ था? आदि में कहाँ था? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था। हालेलुया। हालेलुया। और वचन क्या था? परमेश्वर था। और परमेश्वर क्या है? वचन है। हालेलुया। अब ये परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग से देख रहा है कि रोज गुड़ाखू कर रहे हो, रोज दारू पी रहे हो, रोज गांजा पी रहे हो, रोज बीड़ी पी रहे हो, रोज गाली दे रहे हो, रोज लड़ाई कर रहे हो, रोज टटरी और गठरी बांध रहे हो। अब रोज पाप कर रहे हैं तो रोज बकरा काटोगे क्या? रोज मुर्गी पूजोगे क्या? आजकल तो पूछते ही है। हालेलुया। फिर भी मानव जाति का पाप घटा क्या? नहीं घटा। संसार के ऐसा कोई बलिदान नहीं बचा कि मानव जाति अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बलिदान ना दिया हो। हालेलुया।
आप सुबह उठते हो, दुकान जाते हो, वहीं से 10 रुपए का ले आते हो और कहीं ना कहीं गाड़ देते हो। अब धुआं निकले ना निकले तुम्हारी। हालेलुया। पर बलिदान चढ़ाया कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आज बड़े बड़े फल लगे हुए हैं संसार में, कई प्रकार के फल। आजकल तो फोटोओं में भी आप, तस्वीरों में भी आप देखेंगे, कोई केला चढ़ा रहा, कोई सेव चढ़ा रहा, कोई संतरा चढ़ा रहा, कोई नारियल चढ़ा रहा, कोई कुछ चढ़ा रहा है। फिर भी क्या उनका पाप क्षमा हुए क्या? पाप मिटा क्या? पाप कम हुई क्या? नहीं हुआ। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? पाप पे पाप करते जा रहे हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि ये कब तक ऐसा बलिदान चढ़ाएंगे? कब तक बकरे का लहू बहाएंगे? कब तक गाय बैल पूजेंगे? कब तक कुकरी मुर्गी देंगे? ऐसा करने से इनके पाप नहीं मिटने वाला, ये तो और मौका पापा के बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आज लोगों को देखना, वकीलों को पटा के रख लिए, उनको ठेका दे दिए कि भाई साहब मैं कल मर्डर करके आ रहा हूँ, मेरी जमानत के लिए तैयार रहना। पैसे कितना चाहिए? वकील को क्या लेना देना? जज को बोल रहा है भाई 50% तू ले ले, 50% मेरे जेब में है। वो 5 लाख की ठेका हो गई, 2.5 उसको दिया, 2.5 इसको दिया। मर्डर करने वाला भी बाहर घूम रहा है, कारण बीच में दलाली लगी हुई है। हालेलुया। फिर भी मर्डर रुका क्या? नहीं। हालेलुया। पाप रुका क्या? नहीं। ऐसे करते करते धीरे धीरे मानव जाति की जो पाप है वो बढ़ता चला गया, और परमेश्वर मानव जाति को देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा पछतावा हुआ उसको। हालेलुया। तब जाकर उसने क्या सोचा कि ये मानव जाति ऐसे नहीं सुधरने वाले, और ना ही इनकी जिंदगी ऐसे बनने वाली। अब बोले इनके पापों को मिटाने के लिए मुझे तो निर्दोष कुछ वस्तुएं चाहिए। ए बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो गया? हाँ इधर आ जा, आगे आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ क्या हुआ दीदी? माइक चालू, माइक दो रोने के लिए। अरे बाप रे, अब तो मम्मी आ गई। ताली बजा दो भाई के लिए, अच्छा रोया है। फिर से मत रोना। हालेलुया। और जब ये सब कुछ चलता रहा, परमेश्वर ने पृथ्वी पे देखा कि ऐसा कोई निर्दोष दिखाई नहीं दिया कि परमेश्वर उसके द्वारा मानव जाति के पाप को क्षमा कर दे। हालेलुया। जिसके कारण मानव जाति के पाप क्षमा हो जाए। बेटा होगा, उस बेटे को मैं क्या करूंगा? बलिदान। पर उस बेटे को भेजने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली। कहाँ दृष्टि डाली? पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अब क्या बनाने जा रहा है? देह बनाने जा रहा है। अब उस वचन को देह बनाना है तो परमेश्वर को कुछ विकल्प तो चाहिए ना, कुछ विकल्प चाहिए, कुछ ना कुछ योजना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अब उसने गाय को देखा तो बोले गाय अगर बन जाएगा मेरा बेटा तो कल मानेंगे नहीं मानेंगे? हेलो। अगर परमेश्वर ने गाय को देखा कि मेरा बेटा तो मैं इस गाय में अगर भेजूं और वहां देहधारी बन के निकल जाए तो लोग पूजेंगे कि मारेंगे? गाय मार खाती है कि नहीं? चरवाहा भी मारता है, घर के लोग भी मारते हैं, और उसको ढीलते हैं कि नहीं? अब बोले अगर बकरा बना के भेजूं तो उसको और पूज डालेंगे, मछली बना के भेजूं तो भी उसको खा जाएंगे। भली समुद्र कितना गहरा क्यों ना हो, लोग फिर भी गहराई में जाके मछली निकाल ले। ये सब अनहोना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको मैं इंसान में ही भेजूंगा। हालेलुया। पर इंसान में भेजना था तो परमेश्वर के विचार में आया अगर इंडिया में भेज दूं तो इंडिया वाले उसको पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। अगर यहाँ बड़ा कुछ करने लगा तो पता चले उसकी वीजा पासपोर्ट बंद कर दे तो फिर जाएगा कैसे? उसकी हवाई यात्रा रोक दी जाएगी। हालेलुया। तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। फिर परमेश्वर ने कहा एक पक्षी हो जाएगा, सब देश के लोग मानेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर ने विचार किया, दिमाग लगाया, क्योंकि परमेश्वर हमारा बुद्धिमान है। हालेलुया। और वो दिमाग लगाया, बोले अगर इसको मैं दुनिया का राजा बनाऊं और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए एक सबसे बड़ा विकल्प अगर बनाता हूं तो इसके लिए मुझे कुछ सेंटर जगह चुनना पड़ेगा। तब जाकर उसने पृथ्वी के इस
इस ग्लोब को देखा और उसने पृथ्वी की सेंटर स्थान को चुना। हालेलुया। ताकि जब जो सेंटर होगी तो वहां से पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक उसका चारों दिशाएं सेंटर होगी। हालेलुया। जैसे ये पाइप देख रहे हो ना आप, ये बीच में है कि साइड में है? बीच में है और ना, सबसे ज्यादा लोड किस में है? बीच में है। बीच में है कि नहीं? ये चारों कोना का भार रखा हुआ है और चारों कोना की मजबूती इसी के कारण टिकी हुई है। जी। अगर आप इसको निकाल दो तो ये चारों के पाइप नीचे आ जाएंगे। बस। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बिल्कुल सेंटर जगह को क्या किया? चुना। चुन लिया। और जब उसने उस बैतलहम को चुना, और उस बैतलहम जो है ये बहुत बड़ा नगर था। जी। हालेलुया। जैसे आपका ये कौन सा गांव है? उमरिया। तो उमरिया बहुत बड़ा गांव है कि नहीं? पर उमरिया का सेंटर कहाँ है? सेंटर पॉइंट ये आपको पता होगा, जहां से ये मोहल्ला पास में पड़े, ये मोहल्ला पास में पड़े, ये मोहल्ला पास में पड़े, ये मोहल्ला भी पास में पड़े। हालेलुया। तो उसको सेंटर कहते हैं। और उसी सेंटर में जो नासरत नगर था एक, वो छोटा एक बस्ती था, और उसी बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच मरियम दीदी की घर थी। किसकी? कौड़ा कतरा वाली। हाँ, अब जहाँ वारे हो चाहे समझ ले। हालेलुया। तो पर वहाँ मरियम दीदी जो थी, ये अरबी स्त्री, ये बिल्कुल पूजा पाठ में लवलीन रहती थी, भक्ति में लवलीन रहती थी, आत्मिक जीवन में लवलीन रहती थी, सही सिद्धांत में लवलीन रहती थी, इसके चरित्र सही थी, इसका जीवन जीने का जरिया सही था, बोलने बताने का ट्यून सही था, इसके विचारें अच्छी थी, इसके गुण अच्छी थी, और परमेश्वर ने उसी स्त्री को चुन ली। चुन लिए, राइट बोले आप। हालेलुया। हालेलुया। अब उस स्त्री को जब परमेश्वर ने चुन लिया, आ गया, हेलो, चुन लिया, और जब उस स्त्री को परमेश्वर ने जब चुन लिया तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। स्वर्गदूत जाकर के सिर्फ उस बहन से बोली, दीदी मरियम, बधाई हो आप। तेरे अंदर कुछ आने वाली है। उसको लगा मैं तो धर्मी हूँ तो मुझे बड़ा तोहफा मिलने वाला है, मैं तो बड़ी पुजारी हूँ तो मुझे तो कुछ अच्छा गॉड गिफ्ट मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जबकि उसकी शादी तो हुई नहीं थी, ब्याह हुई नहीं थी, सिर्फ चर्चाएं चल रही थी मंगनी वाली, टूरा पसंद है का नहीं है, टूरा का था टूरी पसंद है का नहीं है, मतलब ऐसे में बात चल रही है, फिक्स नहीं हुई है। हालेलुया। और ऐसी बातें चल रही थी, और जब स्वर्गदूत ने बोला, बोले दीदी तो डिलीवरी होने वाली है, तू प्रेगनेंसी में आने वाली है, तू तो गर्भवती होने वाली है। क्या बता रहा है? मैं कोई टूरा के नहीं जानू, वहाँ कोई से नहीं लगे भैया, कोई के साथ मैं नहीं लगे थे चक्कर में। बोले क्या बता रहे थे? बोले नहीं 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 दीदी, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। स्वर्गदूत बोला बड़ी नम्रता से, दीदी ऐसी बात। हालेलुया। बोले मैं तो तुझे केवल संदेश देने आया हूँ। हालेलुया। कितनी भक्ति करती थी, कितनी प्रार्थना करती थी, कितना धार्मिकता के काम करती थी, उसी का परिणाम तो तुझे मिलने वाली है कि जिस ऊपर वाले को तू पुकार रही थी ना, वो ऊपर वाले ही तेरे भीतर आ गए। राइट। हालेलुया। हालेलुया। जिस ऊपर वाले को तू पुकार रही थी, वो ऊपर वाले तेरे नाम ले रहा है, भीतर आ रही, और वो भीतर ही नहीं रहेगी, वो तेरे गोद में भी खेलेगी। हालेलुया। और वो तेरे गोद में ही नहीं खेलेगी, वो दुनिया के सारे भूखे प्यासे लोगों को खिलाएगी और पिलाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये संदेश स्वर्गदूत आकर के दीदी को देने लगे। दीदी घबरा गई, बोले मैं क्या करूंगी, समाज में मेरी क्या होगी, लोग मुझे क्या बोले नहीं 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 नहीं, तुझे डरने और घबराने की जरूरत, तुझे डरने और घबराने की जरूरत, क्योंकि जय और आनंद तेरे ही भीतर से होगी। हालेलुया। हालेलुया। बोले जिनसे तू डरती है वही तू बड़ा काम करेगी, इसलिए बोले तू डर मत,
सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो कर, तेरे लिए सब कुछ माहौल बराबर आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात सुनकर मरियम के अंदर विश्वास क्या हो गई, जाग। हालेलुया, पढ़ेंगे उसी को। हाँ, 1:18 में आ जाएं। आ गया आवाज, क्या बात है। यीशु आए और कुछ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। हाँ, इसका आवाज खोलेंगे सर थोड़ा सा। खुद देखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया जी। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो नहीं, मत्ती 1:18। ठीक है, सर। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का जो जन्म है इस प्रकार हुआ। आवाज बनाएंगे बॉक्स का। हाँ, थोड़ा सा बेस बढ़ाएंगे, हल्का सा ई को भी बढ़ाना, तो दोनों सेट हो जाएंगे। हालेलुया। सो लिखा, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि हाँ, उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो उनके इकट्ठा होने से ये बिगड़ मत नहीं। वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाई गई, क्या पाई गई। हालेलुया, हालेलुया। कब पाई गई, मंगनी के बाद। सुनो, बाइबल कहती है स्टार्टिंग जो मरियम दीदी की थी वो क्या थी, भक्तिन थी, धर्मी थी। हालेलुया। और अच्छे स्वभाव और अच्छे चरित्र की स्त्री, जानने वाली स्त्री, एक अच्छी पहचान बनाकर चलने वाली स्त्री। हालेलुया। उसकी कोई शिकायत नहीं, उसकी कोई शिकवा नहीं, उसकी कोई भी प्रकार से गलत बातें कभी नहीं। आमीन। और उस स्त्री की धार्मिकता को देखकर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत को संदेश देने के लिए भेजा। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि दीदी, तू पुरुष के माध्यम से नहीं बहन, पर तू परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा तू क्या होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारी सबसे पहले धार्मिकता को देखता है, हमारी आराधना को देखता है, हमारी भक्ति को देखता है, और हमारे स्वभाव को देखता है, हमारे नेचर को देखता है। उसके बाद परमेश्वर हमारे प्रति एक प्रायोजन करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भक्ति को देखकर परमेश्वर ने दूसरा नंबर क्या भेजा। हेलो, भक्ति को देखकर परमेश्वर ने क्या भेजा, बोलो पवित्र आत्मा भेजा। क्या भेजा, क्या भेजा। हालेलुया। एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। पवित्र आत्मा जो गलती करता है उसके ऊपर उतरता है कि जो गलती नहीं करता उसके ऊपर उतरता है। हेलो, हाँ, जोर से बोलेंगे, थोड़ा आवाज कम आ रहा। हालेलुया। तो मरियम कोई गलती नहीं की, उसके गलतियां नहीं थी। गलती ना होने के कारण परमेश्वर की निगाहें उसी पर पड़ी और उसको परमेश्वर ने चुन ली। और चुनने के बाद फिर क्या भेजा, क्या भेजा, क्या भेजा। अब पवित्र आत्मा आ गई। बोलो यस या नो। यस बोलोगे तो आएगी और ना बोलोगे तो जाएगी, क्योंकि यहां मैं नहीं, वही बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो स्त्री पाप नहीं की तो क्या आया, पवित्र आत्मा। क्या आया, और जब पवित्र आत्मा आ गया उसके बाद परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है। ताली बनती है कि नहीं। लेट हो जाऊंगा तो फिर गाली दोगे, कम से कम जल्दी ताली दे दो, तो मुझे नहीं तो उसे अच्छा लगे। हालेलुया। अब क्या आया, पहले पवित्र आत्मा आया। अब पवित्र आत्मा आने के बाद फिर परमेश्वर क्या भेज रहा है,
बोलो वचन भेज रहा है। क्या भेज रहा है? क्या भेज रहा है? अब वो वचन कहाँ आ रहा है? अंदर। बोलो हमारे भीतर, बोलो हमारे भीतर। तो जब ये वचन और वो पवित्र आत्मा दोनों का संगम होता है, दोनों का संगठन बनता है और दोनों एक होते हैं, तो वो वचन और उसकी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करके वो हमारे रूप में देह धारण कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमारे देह में क्या कर लेता है? वो हमारे देह में धारण कर लेता है। हालेलुया। और जिसका शरीर, जिसका देह पवित्र आत्मा और वचन में ये त्रिएक धारण कर लेते हैं, काम वहां से शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो अनहोना था यहाँ से होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं न जो डॉक्टर कर पाया आज के पास्टर कर पा रहे हैं।